Good morning, dear student. Today topic judiciary, न्यायपालिका. Dear student, न्यायपालिका इस अध्याय को पढ़ने से पहले इस टॉपिक के मीनिंग पर थोड़ा चर्चा करेंगे. न्यायपालिका शासन के मुख्य रूप से तीन अंग होते हैं: कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका. कार्यपालिका का मुख्य रूप से काम होता है कानूनों का निर्माण करना, और लेजिस्लेटिव विधायिका का मुख्य रूप से काम होता है उनका कानूनों का क्रियान्वयन करना, और मुख्य रूप से होता है जुडिशरी, जो कानून अगर सही है या गलत उसका निर्णय देना, ये काम होता है जुडिशरी का, न्यायपालिका का. इन तीनों में से सर्वोच्च जुडिशरी है. उसका जो न्याय या निर्णय जो होता है वो पूरे भारत के ऊपर लागू होता है, और इसका जो निर्णय होता है वो फाइनल होता है. तो आज अपन इस न्यायपालिका के बारे में अध्ययन करेंगे. न्यायपालिका की क्या भूमिका है. अब जो विभिन्न प्रकार के न्यायालय है, जिस प्रकार आपने देखा होगा एक तहसीलदार भी एक मजिस्ट्रेट होता है, कार्यपालक मजिस्ट्रेट, तो उसका क्षेत्राधिकार होता है यूरिसडिक्शन, मतलब उसका क्षेत्राधिकार है. जैसे रामसर का तहसीलदार है या गरडा रोड का तहसीलदार है, तो उसका यूरिसडिक्शन क्षेत्राधिकार है कि गरडा रोड के जो क्षेत्र है वो उसके अधीन आती है. उस क्षेत्र के अलावा जैसे शिव से कोई मामला आ गया तो वो वहां निर्देश नहीं दे सकता या कोई निर्णय नहीं दे सकता. उसी प्रकार देश के अंदर न्यायपालिका में भी विभिन्न प्रकार के न्यायालय होते हैं, जिस प्रकार से मुंशी न्यायालय छोटे, फिर उसके बाद होता है सीजीआई मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, फिर अतिरिक्त सेशन न्यायालय, फिर सेशन न्यायालय. जिले का जो सबसे बड़ा न्यायालय होता है वो होता है सेशन न्यायालय, जिसके अंदर डिस्ट्रिक्ट जज बैठता है. वो जिले का सबसे मुखिया होता है, मुख्य न्यायालय होता है. उसके बाद होता है स्टेट का हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय, वो राज्य में एक होता है. जिस प्रकार अपने राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का उच्च न्यायालय अपने जोधपुर के अंदर स्थित है, और उसकी एक सामान्य पीठ जो 1977 में स्थापित की गई है, जो जयपुर में स्थित है. उसी प्रकार अगर बात करें पूरे देश में, तो देश के अंदर सुप्रीम कोर्ट जो सर्वोच्च न्यायालय पूरे देश का एक होता है, जो अपने नई दिल्ली के अंदर स्थित है, और हाई कोर्ट पूरे देश के अंदर अपने 24 है, और देश के अंदर सुप्रीम कोर्ट एक है. जो सुप्रीम कोर्ट का जो भी जजमेंट होता है वो पूरे देश के नागरिकों और न्यायालयों के ऊपर निर्णयकारी होता है, मतलब बाध्य होता है. अब अपन चलते हैं न्यायपालिका की क्या भूमिका है. अब कौन से मामले कौन से न्यायालय में जाएंगे ये अपने को समझना है. जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट, अब सुप्रीम कोर्ट में सीधा कौन सा मामला जाएगा कौन सा नहीं जाएगा, ये बात आप लोगों को समझ में आनी चाहिए. जिस प्रकार किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार जो होते हैं, उनका किसी व्यक्ति के अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, जैसे समानता का अधिकार, शोषण का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, जीने का अधिकार, धार्मिक अधिकार, संस्कृति का अधिकार, इनमें से किसी के व्यक्ति का अगर अधिकार का उल्लंघन होता है तो वो व्यक्ति आर्टिकल 32 के तहत सीधा सुप्रीम कोर्ट में अपना वाद दायर कर सकता है. उसके अलावा जैसे दो स्टेटों के मध्य, जैसे गुजरात और राजस्थान के मध्य कोई अगर बात हो जाती है तो ऐसा मामला भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जा सकता है. अब स्टेट से किसी प्रकार का कोई नदी को लेकर है या किसी सीमा को लेकर है या कोई शासन को लेकर है, ऐसी कोई बात हो जाती है तो वो मामला भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जा सकता है. अब राज्यों के आपसी मामले किसी प्रकार के, वो भी सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं. उसके अलावा एक बात मुख्य रूप से होती है संवैधानिक तंत्र. जब संविधान की ऐसी कोई प्रस्ताव या ऐसी बात का उल्लंघन होता है किसी न्यायालय की तरफ, तो उसके तहत भी विशेष प्रकार की अपील जो होती है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर दायर की जा सकती है. स्वतंत्र न्यायपालिका क्या होती है. अपने देश के अंदर एक बिल्कुल ही पारदर्शिता, मतलब न्यायपालिका को अलग ही रखा गया है, उसको बिल्कुल स्वतंत्र रखा गया है. मतलब उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई दबाव, चाहे देश का राष्ट्रपति हो, देश का प्रधानमंत्री हो या किसी प्रकार की कोई पार्टी हो, उसके ऊपर दबाव बिल्कुल नहीं डालेगी. वो निष्पक्ष रूप से अपना काम करती है. तो इसका एक लोगो भी है, जो आप लोगों ने किताब में देखने पर आपको चित्र मिलेगा. तो एक जो लेडीज होती है वो हाथ में तराजू लिए हुए और आंखों के ऊपर पट्टी बांधी हुई है बिल्कुल. तो ये जो लोगो है ये आपको दर्शाता है कि जो न्याय जो है बिल्कुल अंधा है. ये किसी प्रकार का भाई भतीजावाद या पहचान या सगे संबंधी या रक्त संबंधी किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करेगा.
मतलब कानून की दृष्टि में जो सही है उसका निर्णय किया जाएगा। मतलब ये नहीं देखेगा ये मेरा चाचा है या ये मेरा भतीजा है या ये मेरे पहचान वाला है, इसके पक्ष में मैं फेवर में कर दूं मुकदमे का डिसीजन, ऐसा उस चित्र के माध्यम से अपने को समझाया गया है। अब एक होता है नेचुरल जस्टिस, प्राकृतिक न्याय। इसमें भी दो प्रकार की मुख्य रूप से बातें बताई गई है। प्राकृतिक न्याय का मुख्य सिद्धांत है कि प्रत्येक व्यक्ति को सुनने का अवसर देना चाहिए, चाहे वो कॉन्विक्ट हो या नहीं हो, तो उसको मौका मिलना चाहिए। जिसने भी गलती की उसको भी सुनने का मौका न्यायालय में दिया जाता है, उसको बात रखने का अपना अवसर दिया जाता है। दूसरा है अपने ही पक्ष में कोई व्यक्ति न्यायाधीश नहीं हो सकता है। ये आप अपने स्कूल के एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं। जब जहाँ अपने एग्जाम होता है बोर्ड का, तो सबसे पहले जो टीचर यहाँ लगे हुए हैं उनसे एक शपथ पत्र लिखाया जाता है कि आप यहाँ जो स्कूल में ड्यूटी दे रहे हो तो आपका कोई भाई भतीजा या सगा संबंधी कोई परीक्षा में तो नहीं बैठ रहा है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति बैठ रहा है तो उसमें आपने को ड्यूटी लगाने के लिए पाबंदी है। क्यों? क्योंकि अगर उनमें से अपना कोई ऐसा परिचित बैठता है तो स्वाभाविक है कि रक्त संबंध के माध्यम से अपन उसकी हेल्प करेंगे। उसी प्रकार कोर्ट में भी, न्यायपालिका में भी ये एक सिस्टम बनाया हुआ है। कोई भी न्यायालय, कोई भी मजिस्ट्रेट अपने से परिचित का मुकदमा नहीं लड़ सकता। ऐसा सामने वाले को अगर प्रतीत हो जाता है कि ये जो मुकदमा है फलाने व्यक्ति का है और फलाना व्यक्ति जो जज है वो इसके परिचित है, तो सामने वाला जो वकील है वो अर्जी के माध्यम से ये रिक्वेस्ट करेगा कि ये इसके मामले इसका फेवर करेगा और इसको मामला इस कोर्ट से दूसरे कोर्ट में भी चेंज किया जा सकता है। अब मुख्य रूप से बात है, भारत में अदालतों को संरचना स्टार्टिंग से लेकर निचली अदालत, फिर मुख्य रूप से हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। अब इनमें मुकदमों के भी कई सारे प्रकार होते हैं। आपने देखा होगा कई सारे मुकदमे ऐसे होते हैं जो फास्ट ट्रैक में चलते हैं, जिनका तुरंत या त्वरित न्याय हो जाता है, और कई सारे ऐसे मामले हैं जो जीवन भर चलते रहते हैं लेकिन उनका डिसीजन नहीं आता है। तो मुख्य रूप से मुकदमों को तीन प्रकार से बांटा गया है। पहला फौजदारी, और दूसरा दीवानी, और तीसरा संवैधानिक। तो आज इस अपने पाठ के माध्यम से अपन दो प्रकार के मुकदमे पढ़ते हैं, फौजदारी और दीवानी, क्रिमिनल केसेस एंड सिविल केसेस। अब क्रिमिनल केसेस आपराधिक जो मामले होते हैं वो फौजदारी कहे जाते हैं, जैसे हत्या का मामला, मारपीट का मामला, अपहरण का मामला, व्यभिचार का मामला, ये प्रकार के सभी जो मामले होते हैं वो फौजदारी कानून के अंदर आते हैं। और सिविल मामले जैसे खेत जमीन जायदाद से मामले, विवाह से मामले, तलाक संबंधी कोई मुकदमे होते हैं, ये जो मामले होते हैं सिविल कोर्ट होते हैं। और संवैधानिक में सीधा ही है, जिस कानून जिसमें संविधान का उल्लंघन होता है ऐसे मामले जो होते हैं संवैधानिक मामले अपने होते हैं। अब आज मुख्य रूप से दो प्रकार का आपको गृहकार्य दिया जाता है। कल आप अपने परिचित से या YouTube के माध्यम से खोज कर दो प्रश्नों का उत्तर ढूंढ के लाइए। वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या है? नंबर 1 क्वेश्चन। और कुल वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश के अलावा सुप्रीम कोर्ट में कितने न्यायाधीश होते हैं? नंबर 2। और तीसरा क्वेश्चन है, राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? और चौथा नंबर क्वेश्चन है आपके गृहकार्य के लिए, राजस्थान उच्च न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश होते हैं?